नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। बात करते हैं राजसमंद की आज प्रमुख खबरों की। खमनोर तहसील मुख्यालय पर मॉडल हॉस्पिटल व महाविद्यालय व तहसील कार्यालय खोलने की मांग को लेकर क्षेत्रीय लोग आंदोलन पर उतर आए हैं। 18 अगस्त को क्षेत्रीय विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने मोलेला में मॉडल हॉस्पिटल व सेमा के मलिदा में महाविद्यालय भवन व तहसील भवन का भूमि पूजन किया। उसके बाद ग्रामीण विरोध में उतर आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खमनोर तहसील व पंचायत समिति मुख्यालय हैं और बड़े अस्पताल, कॉलेज व अन्य सुविधाएं भी ब्लॉक स्तर पर ही होनी चाहिए। उसे एक ग्राम पंचायत पर खोलना अनुचित है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जल्द ही प्रशासन ने निर्णय नहीं बदला तो वे जयपुर तक लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए खमनोर के लोग राजसमंद पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि मॉडल हॉस्पिटल, कॉलेज व तहसील कार्यालय खमनोर में ही खोलने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि निर्णय नहीं बदला तो वे जयपुर तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और न्यायिक शरण में जाने की भी बात कही। इस दौरान जय मेवाड़ नवयुवक मंडल खमनोर के संस्थापक अध्यक्ष हेमंत सिंह मोजावत, हल्दीघाटी जय नवयुवक मंडल के अध्यक्ष चेतन पवार, समाजसेवी विनोद पालीवाल, शंकर श्रीमाली, पंचायत समिति सदस्य तनसुख सोनी, राजेंद्र माली, शांतिलाल सेन, गोपालपुरी गोस्वामी, एडवोकेट ओम प्रकाश खटीक, निक्की पालीवाल, भरत सोनी, एवन कोठारी, विनोद खटीक, भंवरलाल प्रजापत सहित कई ग्रामवासी मौजूद थे। तमाम खमनोर तहसील की जनता, सभी पंचायत की जनताओं की ये मांग है कि खमनोर तहसील मुख्यालय और पंचायत समिति मुख्यालय के लिए जो राज्य सरकार द्वारा तहसील कार्यालय भवन निर्माण के लिए, महाविद्यालय के लिए और मॉडल हॉस्पिटल के लिए जो स्वीकृति जारी की गई है, उस स्वीकृति के लिए सबसे पहले पूरे क्षेत्र की जनता माननीय अशोक गहलोत जी का धन्यवाद देती है। उसके बाद अभी खमनोर तहसील मुख्यालय के लिए ये जो तीनों महत्वपूर्ण विभाग और संस्थान आवंटित किए गए हैं, लेकिन कुछ लोगों और प्रशासन की मिलीभगत के कारण खमनोर में स्थित जो मॉडल हॉस्पिटल है उसको ये खमनोर से दूर अन्यत्र जंगल में बनाने के लिए इन्होंने जो कागजी कार्रवाई करके औपचारिक रूप से भूमि पूजन किया, उसके भी जनता खिलाफ है। और खमनोर के लिए आवंटित जो महाविद्यालय बनना था, वह महाविद्यालय खमनोर मुख्यालय पर नहीं बनाए जाकर अन्यत्र दूसरी जगह खमनोर से दूर एकांत जंगल की तरफ, वहाँ पर जो इसका भूमि पूजन किया गया, जिसके जनता सख्त खिलाफ है। और आज सब हम जो यहाँ पर आए हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, वो सभी इसी विरोध के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं कि खमनोर मुख्यालय के लिए जो आवंटित किए गए संस्थान है वो किसी भी हालत में खमनोर मुख्यालय पर ही बनवाया जाए। अब प्रशासन इस मामले में अपना फैसला नहीं बदलता है तो सबसे पहला तो कदम यह होगा कि खमनोर और आसपास की सभी पंचायतों के लोग उग्र आंदोलन करेंगे। और उसके बावजूद अगर न्यायालय में भी अगर जाना पड़ा तो जनता न्यायालय में जाने की भी तैयारी कर रही है। लेकिन किसी भी हालत में बहुत सारे युवा तो कि अगर अनशन, आमरण अनशन भी करना पड़ा तो सारे युवा और बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, विद्यार्थी, छात्र छात्राएं सभी तैयार है। और एक बात मैं आपको, राज्य सरकार द्वारा खमनोर चिकित्सालय के लिए जो अभी भूमि पूजन 18 अगस्त को किया गया आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब द्वारा, परंतु खमनोर गांव की आम जनता और ग्राम पंचायत को अंधेरे में रख करके यह हॉस्पिटल व महाविद्यालय अन्यत्र ले जाना चाह रहे हैं, जिसका ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया। प्रथम दृष्टिया डॉक्टर सीपी जोशी साहब को दोषी मानते हैं कि उन्होंने जो वो कहते हैं कि मैं दूरदृष्टि का रखता हूं, तो उनकी दूरदृष्टि ये स्पष्ट हो रही है कि खमनोर गांव के मुख्यालय के लिए आवंटित तहसील सेमा में खोली जा रही है, खमनोर गांव के लिए आवंटित महाविद्यालय सेमा में खोला जा रहा है, खमनोर गांव के लिए आवंटित हॉस्पिटल मोलेला में खोला जा रहा है। उन गांवों से हमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जो मुख्यालय की चीज है जिसे जिला कलेक्टर राजसमंद में होना चाहिए, अगर ये जिला कलेक्टर कार्यालय हमारे खमनोर में स्थापित कर सकते हैं सीपी साहब, तो हम उनका स्वागत करते हैं कि जिला कलेक्टर कार्यालय हमारे खमनोर में स्थापित कर दो। क्योंकि जो जिले की चीज़ है जिले में होनी चाहिए, तहसील में होनी चाहिए। जो सीपी साहब ये गलत राजनीतिक कार्यवाही कर रहे हैं, जिसका हम अगर जरूरत पड़ी तो
भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेंगे और कांग्रेस के इस नेता के द्वारा जो गलत कार्य किया गया और गलत भूमि पूजन किया उसका विरोध करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम राजनीतिक दल के सहारा लेंगे। अभी हम नॉन पॉलिटिशियन हैं, ग्रामवासी हैं और गांव की भावना से कह रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो साहब के खिलाफ धरना के आर पार के लिए जयपुर भी हम जाने के लिए तैयार हैं। राजसमंद जिले में अवैध बायोडीजल बिक्री पर कार्रवाई की मांग को लेकर पेट्रोलियम डीलर्स वेलफेयर संस्थान अध्यक्ष कैलाश चौधरी के नेतृत्व में पेट्रोल पंप संचालक जिला कलेक्ट्रेट राजसमंद में एकत्रित हुए। फिर जिला कलेक्टर, एसपी व रसद अधिकारी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। पंप संचालकों ने अवैध बायोडीजल बिक्री के फोटो वीडियो के साथ जगह चिन्हित कर सूची उपलब्ध करवाई जहां अवैध रूप से बायोडीजल की बिक्री हो रही है। ज्ञापन देकर बताया कि भीम से लेकर दिलवाड़ा, नाथद्वारा, कुंवारिया, केलवा, गोमती तक कई जगह बायोडीजल की अवैध बिक्री हो रही है। ज्ञापन में चेतावनी दी कि अगर 10 दिन की समयावधि में पुलिस प्रशासन व रसद विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो पंप संचालक हड़ताल करेंगे। इस दौरान महासचिव हेमंत लड्डा, सत्येंद्र बड़ोला, विनोद मुथा, परसराम केलवा, कोषाध्यक्ष विनीश सोनी, जम्बू जैन, शैलेंद्र जोशी सहित जिले भर के पंप संचालक मौजूद थे। बायोडीजल के नाम से गलत डीजल बेचा जा रहा है और अपने ज़िले के अंदर राजस्थान में सबसे हाईएस्ट नकली डीजल का अवैध कारोबार हो रहा है। सभी पेट्रोल पंप के मालिक और डीलर कलेक्टर साहब और एसपी साहब से मिलने आए हैं और अपनी ज्ञापन देने आए हैं। इससे सरकार को करोड़ों रुपए का टैक्स का नुकसान हो रहा है। किसानों के इंजन खराब हो रहे हैं, ट्रकें खराब हो रही है, लोगों को साइलेंटली बहुत नुकसान हो रहा है। इन सब के कारण गुजरात के अंदर सरकार ने निर्णय लिया जो पूरा अवैध और बायोडीजल के नाम से पूरा बंद कर दिया। और अभी 3 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ने 5-7 सेक्रेटरी और सब कंपनियों के मुखियाओं के साथ मीटिंग होने की थी। वो 25 तारीख को चीफ सेक्रेटरी साहब ने इसी नकली अवैध धंधे के लिए 25 तारीख को मीटिंग बुलाई है जिसमें सब अधिकारी लोग और ये आपस में इस पे निर्णय लिया जाएगा। कुल मिला के सरकार को भी नुकसान हो रहा है, पंप डीलर को नुकसान हो रहा है और किसान को, ट्रकों वालों को सब तरफ नुकसान हो रहा है। सरकार को इससे 28 करोड़ रुपए की 28,000 करोड़ रुपए का टैक्स नुकसान हुआ है। ये शैलेंद्र जोशी, भगवान एसपी फिलिंग सह सचिव हूँ मैं एसोसिएशन में। पूरे इसमें ज़िले में सफ़ेद ऑयल, पैराफिन इस तरह के प्रोडक्ट मिला के बेचे जा रहे हैं। रस्तों में खड़ी हो जाती है वैन, जाके हाईवे पे लाइन लग जाती है। इससे दुर्घटना की भी बहुत बड़ी आशंका है, जनहानि भी बहुत हो सकती है। विस्फोटक पदार्थ है, पर इस पर कोई ध्यान हम चाह रहे हैं कि प्रशासन ध्यान देवे। सहयोग के लिए आए हैं, पहले भी कार्रवाई की गई है। पूरे ज़िले, आसपास के ज़िलों में कार्रवाई की जा रही है। गुजरात में भी बहुत बड़ी संख्या में कार्रवाई हुई है, जैसा कि अध्यक्ष साहब ने बताया। तो उसी तरह से अपने ज़िले में भी कार्रवाई हो, इसलिए हम सब प्रयासरत हैं और सहयोग लेने आए हैं प्रशासन का। क्या है बेसिकली है कि बायोडीजल के नाम से बेचा जा रहा है क्या है? सर ये बेस ऑयल आता है, एक पैराफिन आता है, एक वाइट ऑयल आता है जो कि इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होता है और लिमिटेड होता है उसका कंजप्शन, बट वो उसके नाम से आ रहा है और सब तरफ बिक रहा है। तो डीजल वगैरह संबंध में पेट्रोलियम से जुड़े हुए लगभग कितने लोग रोजगार प्रभावित हो रहे हैं? सर बहुत से लोग प्रभावित हो रहे हैं, जैसे कि पंप वाले सब भी प्रभावित हैं। जो सारे कितना मतलब आप आर्थिक नुकसान मान लो 5,000 लोग प्रभावित हैं लगभग सर इससे। और राजस्व का भी नुकसान बहुत बड़ा अमाउंट हो रहा है, जैसे कि अध्यक्ष साहब ने बताया। और जनहानि का भी रिस्क चल रहा है, लोगों की गाड़ियां भी खराब हो रही है, प्रदूषण भी बहुत बड़ी मात्रा में फैल रहा है, क्योंकि डीजल के मानक से बने हुए होते हैं वाहनों के डीजल, पैराफिन और बेस ऑयल के हिसाब से नहीं बने होते हैं, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। धन्यवाद। राजसमंद मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग द्वारा चारभुजा में नवनियुक्त थाना प्रभारी भवानी शंकर का स्वागत किया गया। आयोग प्रदेशाध्यक्ष भेरूलाल कुमावत के नेतृत्व में सदस्यों ने मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर थाना प्रभारी का अभिनंदन किया। साथ ही क्षेत्र में आपराधिक स्थिति के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व धार्मिक गतिविधियों के बारे में बताया। इस दौरान प्रदेश महिला किसान अध्यक्ष जमुना देवी वैष्णव, राजसमंद चिकित्सा प्रकोष्ठ अध्यक्ष बंसीलाल गुजर, पुलिस प्रशासन प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष विष्णुदत्त वैष्णव, प्रभु गुजर, चारभुजा ब्लॉक अध्यक्ष जगदीश प्रजापत आदि मौजूद थे।
अजमेर विद्युत वितरण निगम राजसमंद के अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर निजीकरण के विरोध में निगम के कार्मिकों ने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में मुख्यमंत्री के नाम अधीक्षण अभियंता व जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिए गए। अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के अध्यक्ष रजाक व जिला महामंत्री विक्रम सिंह सोलंकी के नेतृत्व में दिए ज्ञापन में बताया कि प्रदेश में 5 निगमों द्वारा अलग अलग तरह से निजीकरण किया जा रहा है। बिजली व्यवस्था को सरकार को अपने हाथों में ही रखना चाहिए, क्योंकि देश में किसी भी आपातकाल स्थिति में सरकार के कार्मिक ही सच्ची सेवा दे सकेंगे। निजी कंपनियां कोई भी देश के प्रति समर्पित भाव से कार्य नहीं करती। ज्ञापन में बताया कि विद्युत निगम श्रमिक संघ गैर राजनीतिक हैं, जिसका किसी भी दल से कोई मतलब नहीं है। फिर भी संघ के पदाधिकारियों को अन्य राजनीतिक दल का बताकर 5 डिस्कॉम में इधर उधर स्थानांतरण किए जा रहे हैं, जिसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए। इसके अलावा अप्रैल 2019 से लंबित 28 सूत्री मांगों को पूरी करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि जल्द ही उनकी मांगों पर सरकार द्वारा सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो विद्युत निगम श्रमिक संघ द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर चल रहे जागरूकता अभियान के तहत भाजपा का प्रचार रथ आमेर शहर में पहुंचा, जहां लोगों को टीकाकरण के प्रति प्रेरित किया गया। भाजपा नगर मीडिया प्रभारी माधव सिंह पंवार ने बताया कि भाजपा के जागरूकता अभियान के तहत आमेर शहर के अलावा कांजी का खेड़ा, गादरोला, चतरपुरा, काला पायरा, तानवान, सरदारगढ़, गोसुंडी गांव में रथ घूमा, जहां लोगों को टीका लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान नगर अध्यक्ष सुनील गांधी, भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता सोनी, टीकाकरण प्रभारी किरण पगारिया, मंजू सरनौत, देवीलाल जिनगर, राजेंद्र जैन, दिलीप पगारिया, सौभाग सिंह राव, महावीर कोठारी आदि मौजूद थे। भीम उपखंड के कुकरखेड़ा ग्राम पंचायत में शुक्रवार को सरपंच ख्याली देवी रावत के सानिध्य में आयोजित विशेष शिविर में कोरोना से बचाव के लिए 583 लोगों के टीकाकरण किया गया। शिविर में एएनएम नीला रावत, ललिता रावत, सीएचओ रवि शर्मा द्वारा टीकाकरण किया गया। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र पालीवाल व सरपंच ख्याली देवी द्वारा ग्रामीणों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इससे गांव के ज़्यादातर लोगों ने टीकाकरण करवाया है। इसी तरह राजसमंद की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल जयवर्धन न्यूज़।